कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। दिस इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स। जनरली मैं यहाँ पर आज आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ओके, स्टोरी एक राजा की है। एक राजा थे, उनके नगर में सब कुछ ठीक जा रहा था। ओके, लेकिन राजा जानना चाहते थे कि उनके नगर में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। ओके, उनको ये क्यूरियोसिटी थी कि उनको जानना था कि कौन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ओके, तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को बुलाया और उन्होंने सोल्जर्स को पास में बुलाया और उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाओ और जो हमारे नगर का मुख्य रास्ता है, जो मेन रोड है, वहाँ पर बीचों बीच आप एक बड़ा सा पत्थर रख दो। ओके, और सोल्जर्स को राजा की बात माननी थी। जो उनके राजा ने आप उनको ऑर्डर्स दिए थे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। बहुत बड़ा सा पत्थर वहां पर रख दिया। फिर राजा दूर खड़े रहे और चुपके से देख रहे थे कि कौन क्या करता है, किसकी क्या मूवमेंट्स रहती है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी आ रहे थे, लेकिन वो वहां से निकल जा रहे थे, राजा को कोस रहे थे, लेकिन कोई वहां पर वो पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग, ओके, अलग अलग किस्म के लोग वहां से निकल रहे थे, लेकिन कोई भी उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लोग वहां के पत्थर के बगल से निकल जा रहे थे। ओके, पीपल वेर पासिंग थ्रू द रोड, बट दे वेर नॉट ट्राइंग टू रिमूव दैट स्टोन। उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ओके, फिर राजा ने देखा कि एक किसान वहां से जा रहा था। फिर किसान के सिर पे एक सब्जी की टोकरी थी, लेकिन किसान ने देखा कि बीचों बीच रास्ते में एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। तो किसान के मन में कुछ आया। उसने वो जो सब्जी की टोकरी थी उसको साइड में रख दिया और उन्होंने उस किसान ने उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश की। अब पत्थर जो कि बहुत बड़ा था, तो उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो जी जान से कोशिश किए जा रहा था। अब उस पत्थर को हटाने से किसान को कोई कुछ मिल नहीं रहा था, यानी उसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो ये चाहता था कि आने वाले जो लोग हैं या जाने वाले जो लोग हैं उनको जाने में आसानी हो। ओके, जैसे बाकी लोग सोच रहे थे वैसे उसकी थिंकिंग नहीं थी। उसकी थिंकिंग कुछ और थी। वो सोच रहा था कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। जैसे तैसे उसने बहुत 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 मेहनत करके उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर को हटाते हटाते किसान जख्मी भी हो गया, हाथों में चोट आई। ओके, हाथों से खून भी बह रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी जो कोशिश थी, दैट फार्मर हैज कंटिन्यूड विथ हिज एफर्ट्स, और फाइनली उनको उस बात में सक्सेस मिली। पत्थर वहां से हट गया। पत्थर जैसे ही वहां से हटा तो किसान ने देखा कि वहां पर पत्थर के नीचे एक छोटी सी पोटली नजर आ रही थी। क्यूरियोसिटी से उसने वो पोटली खोली और देखी तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे। किसान काफी खुश हो गया। तो कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। ओके ओके, और उस पोटली के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी भी लिखी थी। वो चिट्ठी ऐसी थी कि जो इस पत्थर को हटाएगा ये पोटली उसी की है। ओके, तो इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है। कभी कभार हमें जो लगता है कि जो हमारे रास्ते के ऑब्स्टेकल्स है वही एक्चुअली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो आपकी थिंकिंग, आपकी बिलीफ सिस्टम पे ये डिपेंड करता है कि आप किस वे से उस बात को देख रहे हैं या किस नजरिए से आप उसको देख रहे हो। ओके, अगर वो किसान वहां पर ऐसा मानता कि ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है और उसको हटाने की कोशिश ना करता, तो शायद उसे वो सोने के सिक्के की पोटली नहीं मिलती। लेकिन ही हैज थॉट विद द डिफरेंट वे। तो यही हमारे साथ होता है। हम जिस बात को मानते हैं कि जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल है, अगर उसे हम अपॉर्चुनिटी माने और हम उसके ऊपर काम करें, तो हमारे लिए बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हो सकते हैं, है ना। जब बात आसान होती है, जब बात इजी होती है, तब तो कोई भी कर लेता है। लेकिन बात जब डिफिकल्ट है और उसे हम कोई करे, या कोई सब्जेक्ट इजी है तो उसे तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है और उसे अगर हम करें
तो वो हमारे लिए एक माइलस्टोन या बेंचमार्क हो सकता है। तो लाइफ में सारी चीजें हमें कभी भी आसान नहीं मिलेगी, रेडीमेड चीजें कभी भी हमें सर्व नहीं कर मिलेगी। ओके, फाइट करना ये इंसान के अंदर होता है, लेकिन उस विल पावर को जगाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर बार आपकी विल पावर साथ नहीं देगी, इसीलिए आपको आपका माइंड सेट जो है वो बहुत स्ट्रांग बनाना है। ओके, हमें एक विनर के माइंड सेट से चलना है। अभी जो ये समय चल रहा है इसका बेस्ट यूज करना है। ओके, इस कोरोना का जो आपका लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसका बेस्ट यूज हमें लेना है, और उस समय के पूरे यूज को हमें बेनिफिशियल बनाना है। तो उसके लिए आपका एक प्लान वे, आपका एक डिसिप्लिन वे ही एक कामयाब लॉकडाउन बना सकता है आपके खुद के लिए। ओके, और सबसे बड़ी बात, ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है उस समय आप क्या करते हो, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मैटर करता है। हमारी हर एक चीज, हमारा हर एक काम हमें उस चीज का आउटकम देता है, भले ही तुरंत ना दे, लेकिन उसके रिजल्ट हमें बाद में मिलते हैं। ओके, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी चीज को आप ऑब्स्टेकल ना मानते हुए हम उसके ऊपर काम करें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के बारे में सब लोगों को गलतफहमी है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली 10 क्वेश्चंस करिए, आपके लिए आपका मैथ्स सबसे बहुत बढ़िया, और मैथ्स सबसे लॉयल सब्जेक्ट है। आप जितना पढ़ोगे उतना वो आपको आउटकम देगा। ओके, आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। माइकल फेल्प्स, इनका नाम आपने सुना होगा। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन जिनको कहा जाता है, कि जिनके ओलंपिक्स में बहुत यानी रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स के एक साल पहले ही उनके हाथों में चोट आई थी, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उन्होंने उस बात को हार ना मानते हुए, उस बात में किसी बात में कोई बहाना ना बनाते हुए, उन्होंने उस साल उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उन्होंने उस साल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, यानी जो बने हुए थे उनको तोड़ दिया, और उस साल उन्होंने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते। उनके लाइफ टाइम के करियर में, 15 साल के करियर में उन्होंने लगभग 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन ये गोल्ड मेडल ऐसे ही थोड़े मिले, उसके लिए उनका एथिक, उनका वर्कआउट। उन्होंने ऐसा कहा है, उनके कई सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है, मैंने बहुत बार पढ़ा भी है। ओके, तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि आई यूज्ड टू प्रैक्टिस नियर अबाउट 6 आवर्स। फिर चाहे मेरा बर्थडे हो या क्रिसमस सेलिब्रेशन हो या कोई भी दिन हो या खुद मेरा बर्थडे हो, लेकिन मैंने हर दिन 6 घंटे काम किया, यानी अपने ऊपर काम किया। तो जो हम पाते हैं, ओके, इसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म वर्क। तो आपको लॉन्ग टर्म वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दिन में कोई भी चीज फास्ट रेडीमेड नहीं होती, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी आपके किसी भी चीज को पाने का एक बहुत बढ़िया हम कह सकते हैं कि दैट इज द बेस्ट वे। कंसिस्टेंसी के सिवाय हम लाइफ में कुछ नहीं पा सकते। अगर हम कोई एक चीज को किसी दिन हम कोई छोटा सा काम करते हैं तो उसका आउटकम हमें तुरंत थोड़ी मिलेगा। और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करिए। ओके, और आप देखते होंगे कि जब हम किसी बड़े काम के लिए कोई हमारे लाइफ में अगर कोई हमें बड़ी जंग जीतनी है तो उसके लिए हमें प्लान वे में जाना पड़ेगा, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, तभी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना हर कोई सक्सेसफुल हो जाता। ठीक है, कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, आपकी हर कोई मदद करेगा। ओके, लेकिन आप हर बात को पॉजिटिवली देखना सीखिए। देखिए, नेगेटिव तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन पॉजिटिव सोचने में अपने आप में ही एक अलग मजा है। हमें एक्सक्यूजेस देने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने इतिहास रचा है। जैसे कि लास्ट ईयर के कपल ऑफ इयर्स बैक प्रांजल पाटिल हु हैज टॉप्ड द यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपको पता है उनके बारे में क्या खासियत है? शी इज टोटली ब्लाइंड।
लेकिन फिर भी उन्होंने यूपीएससी जैसा टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक किया है। मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। ओके, वी हैव एवरीथिंग। तो हमें बहाना बनाना या एक्सक्यूज देने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल से दैट विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस वी शुड वर्क ऑन आवरसेल्फ। ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। एक्सक्यूजेस वही लोग देते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो करना चाहते वो एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देते। एक्सक्यूजेस देना यानी हमें उस चीज से भागने का एक शॉर्टकट नजर आता है। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और जहां पर शॉर्टकट है वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ओके, एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट अ गोल्ड। ओके, एक कहावत है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड। तो वही बात है, ठीक है। तो हर चमकने वाली चीज कभी सोना नहीं हो सकती, इसीलिए कोई भी शॉर्टकट सक्सेस के लिए नहीं है। हमें रेगुलर एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। क्रिटिसिज्म हर किसी के लिए हो सकता है, आपके लिए भी कोई क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन उस बात को आप नेगेटिव ना मानते हुए पॉजिटिव मानिए। उसको आप इंस्पिरेशन एज ए इंस्पिरेशन यूज करिए। जहां पर आपको जरूरत लगे, डिमोटिवेट फील हो, तो वहां पर आप पॉजिटिवली कंटिन्यूसली काम करते रहिए। ओके, सो यही मुझे आपसे कहना था। नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर से बात करूंगा। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे फोन कर या आपके जो कोई भी कुछ भी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। 100% मैं उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।